हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी कंटेम्प्रेरी इंडिया एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं। उसका लेक्चर नंबर 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अपना जो चैप्टर है ड्रेनेज उसके बारे में हम देख रहे हैं। और इसमें टॉपिक मैंने आपको पता है लेक्चर 1 में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। वहाँ पर बोर्ड पर मैंने समझाया था कि ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या है, क्या रिवर्स होती हैं, क्या ट्रिब्यूटरीज होती हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूटरी होती हैं। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बोर्ड पर सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको इस चैप्टर को समझना है तो वो लेक्चर 1 बहुत ज़रूर देखें, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आएँ। अब यहाँ पर मैं पिक्स के थ्रू आपको समझाऊँगा, क्योंकि आपको पता है बोर्ड पर हमारी लिमिटेशंस होती है, वहाँ पर मैं दिखा तो नहीं सकता। खैर, वो भी एक अच्छा तरीका है। और अब हम देखेंगे, थोड़ी डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो ड्रेनेज कल मैंने बताया था, कोई भी रिवर हो और रिवर के साथ अगर कई सारी ट्रिब्यूटरीज मिलके एक सिस्टम बनाती हैं, पानी के फ्लो का, वाटर के फ्लो का एक सिस्टम बनाती हैं, उसी वाटर के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बोलते हैं। ठीक है, द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया में कोई जो रिवर सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज या ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। और रिवर सिस्टम का मतलब यहाँ पर यह है कि वहाँ पर उसमें रिवर भी आ जाएंगे और रिवर में आने वाली उसकी ट्रिब्यूटरीज, रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलके क्या बनाती हैं, रिवर सिस्टम बनाएंगे या ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, द स्मॉल स्ट्रीम्स, देखो यहाँ पे स्ट्रीम्स का मतलब भी छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम्स बोलते हैं। एक तो होती है रिवर और दूसरी होती है स्ट्रीम। तो स्ट्रीम थोड़ा रिवर का छोटा वर्जन है, छोटा रूप है, ऐसा ध्यान रखना। ठीक है, द स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस come together to form the main river, which ultimately drain into a large water body such as lake, सी और ओशियन। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे एक मेन रिवर फ्लो कर रही थी और अलग अलग डायरेक्शन से छोटी छोटी स्ट्रीम इसमें मिल जाती हैं और इसमें मिलकर एक मेन रिवर बनाती हैं। और ये मेन रिवर फाइनली जाकर कहाँ पर मिल जाती है, ये किसी बड़ी वाटर बॉडी में जाके मिल जाती है। हो सकता है वो कोई लेक हो सकता है वो कोई सी हो सकता है कोई ओशियन हो, तो यहाँ पर जाके मिल जाती है। तो ये छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो यहाँ पर एक देख सकते हो पिक के थ्रू, यहाँ पर ये है एक मेन रिवर। क्या है, एक मेन रिवर। ठीक है, तो इसका कहीं ओरिजिन रहा होगा, ओरिजिन को हम क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। तो थोड़ा ऊपर वाले एरिया होता है। यहाँ पर देख रहे हो आप, इधर उधर ये छोटे छोटे ऐसे दिखा रखे हैं, ये क्या है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं। अच्छा, रिवर जहाँ पर दो ट्रिब्यूटरीज मिलती, यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरीज या दो ट्रिब्यूटरीज जहाँ पर मेन रिवर के साथ ये मिलती हैं, किसी भी पॉइंट पर अगर ये मिलती हैं, उस पॉइंट को हम कन्फ्लुएंस बोलते हैं। कन्फ्लुएंस मतलब मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, और जहाँ पर रिवर ओशन के साथ या सी के साथ मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, माउथ। जहाँ से निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये बगल में लेफ्ट और राइट से जो मतलब छोटी छोटी रिवर्स आ रही हैं इनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। और जितने एरिया में ये फ्लो कर रही हैं रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, वो क्या कहलाता है, हमारा ड्रेनेज बेसिन या रिवर बेसिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एरिया तो ड्रेनेज बेसिन हो गया। ठीक है, इसको वाटर शेड के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर ये ऐसे जो फ्लो, ये मेन रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ पे ये ओशियन है, ओशियन में जाकर मिल जाती है, तो ये रिवर का माउथ हो गया। यहाँ कहीं इसका ओरिजिन हुआ होगा और यहाँ ये रहा ओरिजिन। और इधर से ये जो रिवर्स आ रही है इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज जहाँ रिवर के साथ मिलती हैं, जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है मीटिंग पॉइंट। ठीक है, तो ड्रेनेज बेसिन क्या हो गया, द एरिया ड्रेन्ड बाई सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। यहाँ पर मान लो ये कोई एक रिवर है, इसके द्वारा जितना एरिया में मतलब पानी फ्लो कर रहा है या इतने एरिया को कवर कर रहा है, ये पूरा की पूरा जो एरिया है इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। और यहाँ पर एक रिवर सिस्टम के द्वारा मतलब क्या हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है। और एक रिवर सिस्टम में रिवर भी आएगी प्लस उसकी ट्रिब्यूटरीज भी आएंगी। एक है वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड का मतलब क्या होता है, ये टर्म भी बहुत आता है जिसको हम वाटर डिवाइडिंग लाइन के भी नाम से भी जानते हैं। वाटर डिवाइड का मतलब क्या है, देखो मैं पहले समझा देता हूँ वाटर डिवाइड का मतलब क्या है। ये अपनी एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है। मान लो ये कोई उठा हुआ एरिया है, ये कोई उठा हुआ एरिया है, हो सकता है कोई माउंटेन्स, तो माउंटेन्स उठे होते हैं। अब मान लो ऊपर बरसात हो रही है, क्या हो रही है, बरसात, रेनफॉल हो रही है। तो रेनफॉल हो रही है तो बरसात का जो पानी है एक तो इधर चला जाएगा और कुछ इधर चला जाएगा, मतलब दो साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो पानी को यहाँ पर डिवाइड किया जा रहा है, किसके द्वारा डिवाइड किया जा रहा है, ये एक हाईलैंड है, एक उठा हुआ एरिया है, अपलिफ्टेड पार्ट है, जो रेन वाटर को दो डायरेक्शन में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये जो अपलिफ्टेड पार्ट है, अपलिफ्टेड जो लैंड है या कुछ भी हो सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर डिवाइड के नाम से भी
जानते हैं। तो वाटर डिवाइड का मतलब क्या है? एन एलिवेटेड एरिया, एलिवेटेड मतलब उठा हुआ भाग, सच एज माउंटेन और अपलैंड, हो सकता है ये माउंटेन हो, कोई जमीन का भाग भी हो सकता है, विच सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन्स, जो दो ड्रेनेज बेसिन्स को क्या करता है? सेपरेट करता है। सच अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड, ऐसे उठे हुए एरिया को हम क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक और देख सकते हो ड्रेनेज बेसिन का एक डायग्राम, यहाँ पे ये रिवर आ रही है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज 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 रिवर पर जहाँ पर मिलती हैं, जो मीटिंग पॉइंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? कन्फ्लुएंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कॉन्फ्लुएंस बोलेंगे। एक लेफ्ट की तरफ में ट्रिब्यूटरीज होती हैं और एक राइट की तरफ में ट्रिब्यूटरीज होती हैं। जहाँ पर रिवर सी से या ओशन से मिलती है वो रिवर का माउथ, जहाँ से रिवर निकल रही है उसको सोर्स, और ये पूरा एरिया इसको ड्रेनेज बेसिन या वाटर शेड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम तो आपको पता ही चल गया क्या हो गया ड्रेनेज सिस्टम, कि एक ऐसा स्पेशल सिस्टम, किसका स्पेशल सिस्टम? पानी के फ्लो का, वाटर के फ्लो का, जिसको कौन फॉर्म कर रहा है? रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज फॉर्म कर रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। वाटर डिवाइडिंग लाइन, एक और डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, द हाईलैंड बिटवीन टू ड्रेनेज सिस्टम, दो ड्रेनेज सिस्टम के बीच एक उठा हुआ भाग, विच डिवाइड रेन वाटर इंटू टू डिफरेंट डायरेक्शंस इज कॉल्ड वाटर डिवाइडिंग लाइन। जैसे राजस्थान में एक माउंटेन है अरावली माउंटेन, और वो क्या करता है? दो ड्रेनेज सिस्टम में डिवाइड कर देता है। अब जैसे मान लो ये कोई उठा हुआ एरिया है, बरसात का पानी आया तो एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो एक ड्रेनेज सिस्टम इधर बन जाएगा, एक ड्रेनेज सिस्टम इधर बन जाएगा। तो दो ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड करने वाला जो अपलिफ्टेड पार्ट है, हाईलैंड पार्ट है, इसी हाईलैंड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइडिंग लाइन। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ट्रिब्यूटरीज तो आपको पता है, ये छोटी छोटी रिवर्स होती हैं जो अपने पानी को कहाँ पर ऐड कर देती हैं? मेन रिवर में ऐड कर देती हैं। द स्मॉल रिवर्स विच कैरी वाटर ऑफ देयर रीजन टू ऐड टू बिग रिवर्स आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरी। छोटी छोटी रिवर्स जो अपने पानी को अपने क्षेत्र से कहाँ पर ले आती हैं? बड़ी रिवर में ले आती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेन रिवर गंगा है, ये गंगा जा रही है, तो गंगा में कई सारी ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं, जैसे यहाँ पे घाघरा, गंडक, कोसी, और यहाँ से चंबल आ रही है, सोन आ रही है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी रिवर्स हैं। हालांकि चंबल की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, जैसे चंबल गंगा में मिल रही है, चंबल में कई सारी मिल रही हैं, पार्वती, काली सिंध, बनास, सिंध, बेतवा, ये इसकी हो गई। ठीक है, तो हो सकता है मतलब जो मतलब ट्रिब्यूटरीज है उसके पीछे भी कई सारी ट्रिब्यूटरीज को उसकी खुद की भी हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे चंबल की दिखा रखी है। ठीक है, तो इनको तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल तो अपना समझ लो। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? छोटी छोटी रिवर्स होती हैं जो अपने पानी को बड़ी रिवर में ऐड कर देती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज। अब बात करें इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, मैंने वैसे बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बुक में जो दे रखा है समझ लो उसको। तो पहली बात तो ड्रेनेज सिस्टम जो इंडिया का है वो मेनली इसको कौन कंट्रोल करता है? इंडिया का रिलीफ फीचर्स कंट्रोल करते हैं। हमारा इंडिया को सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, आपको पता है इंडिया की जो लैंड है और आसपास के जो कंट्री हैं उसकी लैंड को मिला दें तो इसको हम क्या बोलेंगे? सब कॉन्टिनेंट। तो हमारे यहाँ पे वाटर सिस्टम जो है, ड्रेनेज सिस्टम जो है, इसको कौन कंट्रोल करता है? रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स मतलब इंडिया में आप देखो कहीं पर आपको माउंटेन्स मिलेंगे, और अपना जो इंडिया का फिजिकल जो डाइवर्सिटी है वो अलग अलग है। हम ये सेकंड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कहीं पर माउंटेन्स मिलेंगे, कहीं पर प्लेट्यूज मिलेंगे, कहीं पर आपको प्लेन्स मिलेंगे, कहीं पर डेजर्ट मिलेगा, कहीं पर आइलैंड्स मिलेंगे, कहीं पर कोस्टल एरियाज मिलेंगे। तो अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं, ऊंचा नीचा, मतलब ऐसे चलता ही रहता है। तो इसकी वजह से हम मेजरली अपने जो रिलीफ फीचर्स है, इसकी वजह से हम जो अपना इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं बड़े तौर पर। पहला हिमालयन रिवर्स और दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, हिमालयन रिवर्स जिनको नॉर्दर्न रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है, जिनको पेरेनियल रिवर्स के भी नाम से जाना जाता है, और पेनिनसुलर रिवर्स जिनको सदर्न रिवर्स के भी नाम से जाना जाता है, एज वेल एज सीजनल रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके पहले हिमालयन, अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में डिफरेंस, और इनको मतलब समझेंगे। फिर एक एक करके जो रिवर बेसिन दे रखे हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिवर सिस्टम जो है इंडिया को दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन में मेनली तीन बड़े बड़े सिस्टम है, तीन रिवर सिस्टम है। एक तो इंडस रिवर का सिस्टम है, दूसरा गंगा रिवर का सिस्टम है, और तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर का सिस्टम है। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स में आपको बड़ी बड़ी रिवर्स मिल जाएंगी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, नर्मदा और तापी जो रिवर है वो कहाँ पर जाकर गिरती हैं? अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं। और इंडस रिवर भी कहाँ पर जाकर गिरती है? अरेबियन सी में। बाकी सारी रिवर्स ये जो दिखा रखी है कहाँ पर गिरती है? बे ऑफ बंगाल, ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में, गंगा बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेगी, और महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये भी कहाँ जाके गिनती है? बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती हैं। ठीक है,
तो ये रिवर्स दिखा रखी है, एक बार देख लो आप। यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है और फाइनली जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये गंगा रिवर आ रही है और यहाँ से ये इंडस रिवर है। यहाँ पर इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज दे रखी हैं, जैसे झेलम, रावी, सतलज, चेनाब, ठीक है। यहाँ से ये नर्मदा रिवर है, अरेबियन सी में जा रही है। ताप्ती रिवर है, अरेबियन सी में जा रही है। और ये गोदावरी, ये बे ऑफ बंगाल में जा रही है। महानदी बे ऑफ बंगाल में जा रही है। कृष्णा बे ऑफ बंगाल में जा रही है। कावेरी बे ऑफ बंगाल में जा रही है, ठीक है। तो ये जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बे ऑफ बंगाल। जो रिवर्स अरेबियन सी की तरफ आ रही हैं उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ अरेबियन सी, ठीक है। यहाँ पे अपनी बुक में दे रखा है, डू यू नो में, कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है वो है अमेजन रिवर का। और आपको मैं बता दूं अमेजन रिवर कहाँ पर फ्लो करती है। अमेजन रिवर फ्लो करती है साउथ अमेरिका में। अभी इसका मैं मैप दिखाऊंगा साउथ अमेरिका का। फिलहाल तो ये देख लो, ये अमेजन रिवर हो गई और इतने बड़े एरिया में कई सारे कंट्रीज में इसका रिवर बेसिन है। जैसे यहाँ पे ब्राज़ील है, पेरू है, ठीक है। ये कई सारे कंट्रीज हैं, यहाँ पर इनका मतलब पानी क्या करता है, फ्लो करता है। तो बहुत बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है किसका, अमेजन रिवर का। और अमेजन रिवर कहाँ से फ्लो करती है, ये साउथ अमेरिका में फ्लो करती है। और ये साउथ अमेरिका का ये मैप है। और साउथ अमेरिका आपको पता है कॉन्टिनेंट है, और आपको पता होगा 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और 7 कॉन्टिनेंट्स में आपको नाम बताने हैं कौन कौन से 7 कॉन्टिनेंट्स है, कमेंट करके। और ये भी बताना है कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे छोटा है, ठीक है। और एक काम और करना है आपको, ध्यान देना, मैं जो कहता जाऊँ उनको करते जाना, देखना आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। अभी आपको कंट्रीज़ के नाम, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें जितने भी कंट्रीज आ रहे हैं उनके नाम कमेंट करके मुझे बताने कितने कंट्रीज हैं। हालांकि मैं नाम कुछ बता रहा हूँ, फिर भी आपको कमेंट करके लिखना है, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई नाम आए तो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक ब्राज़ील होगा, पराग्वे, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, ठीक है, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली। ये कंट्रीज कहाँ के हैं, ये सारे हैं ये आपके साउथ अमेरिका के। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है रिवर वाला सिस्टम, ये कितने बड़े एरिया में फ्लो कर रहा है। ये है अमेजन रिवर का रिवर बेसिन, ठीक है। साउथ अमेरिका जो है इसके ईस्ट की साइड में आप देखोगे तो अटलांटिक ओशन है, ऊपर नॉर्थ अटलांटिक है, इधर साउथ अटलांटिक है। और इधर देखोगे तो आपको साउथ पैसिफिक मिल जाएगा, पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। एक कमेंट करके और मुझे बताना, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ कि साउथ अमेरिका में यहाँ पर एक माउंटेन सीरीज है, उस माउंटेन सीरीज का नाम क्या है, उस माउंटेन का नाम बताओ, ठीक है। चलो, ये जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उनको जरूर आप मतलब बताना, ताकि मतलब आपकी लर्निंग बढ़ जाए। एक और क्वेश्चन चलो मैं आज और दे देता हूँ आपको, कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ने वाला एक वो है, चैनल है, या फिर ये जोड़ने वाला इस्थमस है, उसका नाम बताना है। कौन सा इस्थमस है जो मतलब साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है, चलो हमने देखा वर्ल्ड में सबसे बड़ा लार्जेस्ट बेसिन कौन सा है, अमेजन रिवर का बेसिन है। लेट अस टॉक अबाउट इंडिया। तो इंडिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट बेसिन कौन सी रिवर बनाती है, तो वो है हमारी गंगा रिवर, जिसको गंगा मैया के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा हम कनेक्टेड हैं इससे, ठीक है। तो गंगा माता जो है या गंगा रिवर जो है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट बेसिन बनाती है, ठीक है। और गंगा का ओरिजिन तो आपको पता ही है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री से। खैर इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। तो बस आज हमारा यहीं पर इसको फिनिश करते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेगी। एक्चुअली क्या है, कई बार मैं वीडियो अपलोड करता हूँ पर नोटिफिकेशन नहीं आती है, पता नहीं यूट्यूब को क्या दिक्कत है, पर कई सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आपको सारे जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आप अपना ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन रखें, ताकि आपको फ्यूचर में अपडेट्स मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।